नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज नाउ एंड धारा इन इंग्लिश में बोलते हैं बॉट एंड स्ट्रीम का थर्ड क्लास देने जा रहे, तीसरा क्लास। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ मजबूरी है, इसकी वजह से क्वेश्चन नहीं लिख पाते, उतना नहीं है। अब जो वीडियो का सोल्यूशन देखिए, अब क्वेश्चन आप आर एस अग्रवाल का, आज का क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का है। आप चाहें तो आर एस अग्रवाल बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन, और वीडियो सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। हमको नहीं बोलना बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम के इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? नाव, धारा। इंग्लिश में हिंदी में? हिंदी में। देखिए बाबू, शुरू करते हैं। आपको बोले थे कि अगर जिधर जाओ, जिधर धारा बह रहा है और उधर ही नाव बहेगा, यानी नाव चलेगा। मैंने ये धारा हो जिसको W से डिनोट करते हैं मेरे दोस्त, और नाव को किससे डिनोट करते हैं? तो B से डिनोट करते हैं, नहीं बोट। अब जिधर नाव जा रहा है उधर ही धारा बहेगा, तो क्या होता है? फार्मूला B प्लस W। इसका नाम डिफरेंट रहेगा, बाकी क्वेश्चन में भी सीखते हैं। बहाव की दिशा में बोल देगा, धारा की दिशा में बोल देगा, धारा के अनुकूल बोल देगा, धारा के अनुदिश बोल देगा। तो ये फार्मूला लगाना है B प्लस कुछ बाबू W, सही है। अब होगा दूसरी बात क्या चाहिए? फर्स्ट बात ये है। दूसरी बात क्या चाहिए है कि बाबू ये हो सकता है कि धारा भरे W, यानी धारा में पानी बहता है, पानी नहीं W, और नाव बाबू इधर चल रहा है, नाव यानी B से डिनोट कर रहे हैं। तब क्या होगा? तो फार्मूला जुड़ जाएगा, तो B प्लस कुछ बाबू सॉरी B माइनस का हो जाएगा W। क्या कि विरोध करेगा ना, विरोध करेगा तो माइनस हो जाएगा, B माइनस का आउट W। अब एक बोलेगा धारा का वेग बताइए, या धारा के प्रतिकूल बताइए, या धारा के अति उल्टा बताइए, या धारा के विपरीत बोले, तो काची लगाइए B माइनस W। सही आता। अब देखिए बाबू, नौ धारा में हम पढ़े थे, या आप लोग पढ़े थे नौ धारा में, नौ धारा नहीं करें सॉरी, अति पढ़े थे रेल में। रेल में क्या पढ़े थे? आप खड़ो होइए सुमिता कुमारी, खड़ो होइए जल्दी। रेल में पढ़ाए थे डिस्टेंस बराबर, फार्मूला बताइए। दूरी बटा चाल गुने समय। और बताइए डिस्टेंस बराबर। और समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। और बताइए डिस्टेंस बराबर। S1 गुने S2 बटा पूछ रहे हैं आपसे। S1 प्लस S2 गुने टोटल टाइम। आएगा। माइनस। चलिए आप खड़ा होइए, बताइए औसत चाल बराबर। दो को फार्मूला बोले थे, औसत चाल बराबर। हाँ। औसत चाल बराबर दोनों फार्मूला बताइए आप। S1 गुने S2 S1 गुने S2 अच्छा बोलिए बटा हाँ प्लस होगा x प्लस y गुना t कुल दूरी बटा कुल समय होता है। चलिए बाबू खड़ा होइए, आप खड़ा होइए, बताइए औसत चाल बराबर फार्मूला। दोनों बोलिए औसत चाल बराबर फार्मूला। नहीं याद है आपको? काहे ऐसे हो रहा है? गलती है। गलती है। अब तुम लोग मिलके इसको मारेगा कि हम मारे? पूरा हालत। बैठो चुपचाप। औसत चाल बराबर पहला फार्मूला होता है 2 × x प्लस y बटे में x प्लस कोची y, और दूसरी थी कुल दूरी बटा में कुल समय। अब लिखेंगे बार बार। अब देखिए बाबू, हम ट्रेन में पढ़ाए थे ना कि रेल में, कि अगर एक ही दिशा में रेल जाता था या व्यक्ति जाता था तो वहाँ चाल का होता था माइनस रिलेटिव स्पीड। अब विपरीत दिशा में जाता था तो काची होता था? तो जुड़ता था। लेकिन यहाँ नौ धारा में बस इसका विपरीत होता है। अगर एक ही दिशा में जा रहा है बाबू, नौ जने बाहर है, उन्हीं धारा बहेगा तो काची होगा? जुटेगा। अब विपरीत में जाएगा तो कुछ होगा? घटेगा, यानी सॉरी माइनस होगा। अब आइए बाबू एक चीज और, कुछ नहीं तो दूरी बराबर याद रखेंगे, दूरी बराबर चाल गुने कुछ बाबू समय। तो चाल गुने समय याद रखेगा। तो अब यहाँ हम लोग के ज्यादा यूज करना है चाल। तो चाल अगर बाहरी निकालेंगे बाबू चाल को, तो बटेगा दूरी बटा में कुछ, दूरी बटा में समय। सही है। देखिए बाबू, दूरी बराबर फार्मूला होता है मेरे दोस्त चाल गुने समय। हम बोल रहे हैं कि चाल याद रखिएगा, तो चाल बराबर दूरी बटा कुछ होता है बाबू समय। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा बाबू आप लोग। एक तैराक धारा की दिशा में, एक तैराक धारा की दिशा में, हाँ तैराक, एक तैराक धारा की दिशा में
10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक तैराक धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के विरोध मतलब विपरीत ना, तथा धारा के विरोध 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के विरोध 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। ये नीचे इसका पूछ रहे हैं दोनों। W और B दोनों पूछा। पहले W पूछा 8-2 होगा। 8 और 2। 8-2 सही है। हाँ देखिए तैराक धारा के दिशा में जा रहा बाबू, तो B प्लस को चाहिए W बराबर 10, B माइनस W बराबर कितना बाबू, तो 6। तो पूछा है धारा का वेग, तो पहले धारा के वेग बाबू तो इसको करेंगे तो 2W और इधर घटाएंगे तो कितना 4, तो काटेंगे बाबू तो W बराबर कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है बोलिए। अब चाहिए हमको नाव के भी चाल बाबू, तो इसको जोड़ेंगे तो 2B और इधर जोड़ेंगे बाबू तो कितना 16, तो काटेंगे तो B बराबर कितना यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, आगे बढ़िए। स्कूल तो नहीं आए थे, स्कूल नहीं गए थे। सुना है क्या? सर जी हमको बताइए पूछिए। वहाँ 2B कैसे लाए हमको समझ में नहीं हे आया। भगवान, गाड़ी से गिर गए। वो तो पता है कि वो BB 2B और WW 2W, हाँ। लेकिन 2W ये प्लस में ही माइनस में इसको बर्बाद हो जाएगा, कट जाएगा, कब लाएंगे 2W? हमेशा आएगा। नहीं मैं कुछ बोलेगा ट्यूशन के हिसाब से ना वहाँ आएगा 2W 2B। बोट बोलेगा ना, बोट माने नाव। बोले थे कि धारा की दिशा में जाएगा तो फार्मूला याद रख लीजिए कि B प्लस W होता है। धारा की दिशा में जाएगा तो, और धारा के विपरीत में जाएगा तो B माइनस W। क्लियर है? तो धारा के दिशा में जाके कितना किलोमीटर से, तो B प्लस W तो हम लाए नहीं घर से, वो तो फार्मूला बता दिए हैं। अब B माइनस W बराबर 6, तो इसको निकालना होगा नाव की चाल, नाव मतलब बोट की चाल, तो B जोड़ेंगे तो 2B, तो इधरों जोड़ना होगा और 2 से काट देंगे। क्लियर? अब इसको निकालना होगा तो, लेकिन इधर तो जोड़ेंगे लेकिन इधर घटाएंगे। क्लियर है? लिखिए, एक नाविक धारा के विरोध में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की 15 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर खाली एक नाविक धारा के विरोध में 15 किलोमीटर जाता है। एक नाविक धारा के विरोध में 15 किलोमीटर जाता है। विरोध मतलब विपरीत में ना। तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग मतलब W, धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल, धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। हाँ, दोनों निकालना बाबू। कितना ऑप्शन है? आप आंसर बोलिए, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है।
17.5 एक 4-1 हाँ सर जी 4-1 1-4। देखिए बाबू 4-1 4-1 होगा। ठीक है, बी प्लस डब्लू बाबू धारा के दिशा नहीं, माफ करिएगा, धारा के विरोध में ना, एक नाव धारा के विरोध में कितना किलोमीटर बाबू? तो 15 किलोमीटर। सही है, बोलिए किलोमीटर दूरी है बाबू। अब धारा के साथ में कितना किलोमीटर बाबू? तो 25 किलोमीटर। अब प्रत्येक दशा में उसे 5 घंटा लगता है, यानी धारा के विपरीत में भी जाएगा तो 5 घंटा, और धारा के साथ में भी जाएगा तो 5 घंटा। तो इन्हें 5 से भागा दे सकते हैं, यहाँ 5 से भागा दे सकते हैं। तो याद कीजिए बाबू, स्पीड बराबर होता था डिस्टेंस बटा में कोची टाइम, तो दूरी बटा में समय कोची निकलेगा बाबू। चाल तो काटेंगे तो 15 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा विरोध में जा रहा है। सही है, 50-25, तो धारा के साथ में कैसे जा रहा है? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, तो बोलिए। अब बोला है कि बताइए नाव की चाल अब धारा का वेग। रियल में पहले हमको धारा का वेग पूछा है, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ेंगे तो 2b बाबू, अब इधर जोड़ेंगे तो 5-3 कितना 8, 8 को काटेंगे तो बाबू b बराबर कितना 4, यानी बोट का बाबू स्पीड कितना आ गया? नाव का चाल तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। सही है, अब इसको निकालेंगे तो घटेगा बाबू, जोड़ेंगे इसको तो 2w, लेकिन इधर तो घटेगा, तो 5 में से बाबू 3 जाएगा तो कितना 2, तो काटेंगे तो w बराबर कितना मेरे दोस्त? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सही है, तक कल के क्वेश्चन रिवाइज किए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। बोले एक नाविक शांत जल में, एक नाविक शांत जल में, एक नाविक शांत जल में, एक नाविक शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। सही यहाँ तक। तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा का वेग, अच्छा नाविक का, एक सेकंड रुक जाएगा, एक नाविक का शांत जल में वेग बोला 6 किलोमीटर, 9 बराबर दे ले चल। तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा का वेग दिक्कत है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक के स्थान ए स्थान से बी तक, नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक कर दीजिए। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा आपस आने तक कुल 4 घंटा 30 मिनट, कुल 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। कुल 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। कुल 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो दूरी AB की ज्ञात करें। AB की दूरी 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 ज्ञात करें। जिसका ऑप्शन है किसका भी नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन बनाना पड़ेगा। ऑप्शन देंगे तो बना दीजिएगा। ऑप्शन 12, 14, 16, 18। देखिए बाबू बनाए। परसों दिन पढ़ाए थे तो लिखे थे, आए थे परसों क्लास में। तो परसों वाला क्लास आप फर्स्ट निकालिएगा, कपिलेश कॉम्पिटेटिव मैथ डालिएगा या नाव धारा डालिएगा बाई कपिलेश सर। फर्स्ट क्लास भी थी नाव धारा का, वो आ जाएगा और पूरा वहाँ से कंसेप्ट एक बार देख लीजिए फर्स्ट वीडियो जाके। हाँ
कम से कम चैप्टर डालिए बोट एंड स्ट्रीम, 9 धारा आ जाएगा। हाँ, आप ही के लिए ना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमको लिए मेहनत करते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ मेहनत आप करिए, कुछ मेहनत हम करें, दोनों जो मेहनत मिलता है ना, तो मेहनत मेहनत मिल ही को, इसी को मेहनत को ही बोला जाता है अति सिलेक्शन, मेहनत को ही नाम को दिया जाएगा सिलेक्शन। इसलिए मेहनत करना होगा बाबू। अब ऐसा नहीं कि मान देखिए वो ट्रेन की पटरी होती है 2 गो, अगर एक पटरी खराब होती है तो पता है कि ट्रेन की हाल क्या होती है, गलत बोल रहे हैं। तो पटरी हो ना, तो दोनों पटरी बाबू रहता है मजबूत ना, तभी आगे बढ़ती है ट्रेन। तो खाली टीचर मेहनत कर रहा है और स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, थोड़ा सा है। हाँ, ए और बी की दूरी होता क्या है जिंदगी में ना, कि टीचर आपको तो टीचर मात्र क्लास में आपको 60% मेहनत कर रहा है, लेकिन 40% और मेहनत आपको कहाँ करना होगा, घरे, तब जाके आपको बेस तैयार होगा। तो इसलिए आप समझिए, आपको एक चीज और पता है, इस वाली लाइन तीर दिए, क्या फर्क पड़ा होगा, कुछ नहीं, लेकिन बार बार इसको हम तीर रहे हैं, बार बार तीर रहे हैं, तो बार बार तीरेंगे तो क्या होगा, मोटा होगा, लाइन खराब होगा, मोटा होगा, मजबूत होगा, होगा ना। तो इसका मतलब है कि पढ़ाई भी ऐसी है, एक बार पढ़े कुछ नहीं समझ में आया, कुछ तो जरूर 10% आएगा, 20%, फिर पढ़ेंगे 30% होगा, फिर पढ़ेंगे 40% होगा, धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा। तो 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहेंगे, 81/16 है। नहीं आता है। आपने हमें पता ना कहा देखिए बाबू कह रहा है ना, सुनिएगा मोटामोटी की चीज। एक नाविक है शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी बोट की चाल दिले है खाली बी की चाल, तो कितना बाबू, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है बताइए। और W धारा क्या बाबू, वेग कितना बाबू, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। तो बोलिए, एक नदी है जो स्थान ए है और स्थान बी तक जाता है, स्थान ए और बी तक जाता है, इसी को दूरी पूछा आपसे। तो दूरी बाबू डिस्टेंस कितना है, दूरी नहीं पता है आपको, तो दूरी मान दीजिए मेरा कि दूरी x रहा होगा, इसका मान सकते हैं दूरी x, x दूरी बताए, तो आप ही बताइए कि अगर इधर से व्यक्ति धारा के साथ में जा रहा होगा, तो जब उधर से आएगा तो धारा के विरोध में आएगा, कन्फर्म, या धारा के अगर विरोध में जाएगा तो उधर से आएगा तो धारा के साथ में आएगा, कन्फर्म है। तो कितना दूरी बाबू तो नहीं पता है, तो x दूरी गया होगा, कितना से, तो धारा के साथ में जाएगा तो b + w, बोलिए। अब धारा के विरोध में आएगा तो b - बाबू w, बोलिए हाँ ये ना। अब बोला कि जाने और आने कुल समय कितना लगा है, तो 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 घंटा और 30 मिनट को घंटा मिला सकते हैं, बोलिए। तो काटेंगे तो एक बार में कितना बार में, 2 और 4 दूनी के 8 है, कितना 9 बटा में कितना बाबू 2, लेकिन कुल समय एक मतलब मिला के ना 9 बटा में 2 लिखे, यहाँ तक सही है। पहले बताइए, नहीं लिखेंगे, बोलिए। हम x करके बना दिया। अब बताइए बाबू, फार्मूला बैठा रहे यहीं पे, समझिएगा, b + w, तो 6 और 2 कितना 8 होगा। अब यहाँ बैठाएगा बाबू, तो 6 में से 2 जगह तो कितना 4, भीम के जोड़ तो कर ही आ रहा होगा ना, भीम के जोड़ एलसीएम लेंगे तो कितना 8, तो इसको 8 से 8 काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 गुना x करेंगे तो x से रह जाएगा, प्लस की चिंता प्लस, इसको 4 से भाग देंगे तो 2 बार में गुना करेंगे तो 2x, सही है, बोलिएगा। तो बराबर में 9 बटा कितना बाबू 2, सही है। यहाँ के बाद यहाँ आइएगा तो जोड़ेंगे x और 2x, तो कितना हो जाएगा 3x बटे में कितना बाबू, तो 8, अब बराबर में 9 बटा में कितना 2। अब बीच में बराबर तो ऐसे काटिए, नीचे नीचे काटिए, ऊपर ऊपर काटिए, सामने सामने काटिए, लेकिन घूमना हमेशा तिरछा तिरछी, तो काट सकते हैं 2 से इसको 4 बार में, बोलिए हाँ, नीचे से काट दिए 4 बार में, इसको 3 एकम 3 तरीके 9 काट सकते हैं। तो भाई तिरछा तिरछी गुना, इधर गुना होके तो एक से रह जाएगा, इधर गुना होके चढ़ती है कितना 12, x माने को चीज है दूरी, तो इसका मतलब दूरी कितना किलोमीटर 12 छापिए। काजी बाबू को नाम आजाना भी दिया उनको जाके समझाना कि 4 बजे होता है तो वैसे कैसे दे रहा है, टाइम गड़बड़ा देगा यार। हम लोग सोते हैं सुबह में तो 4 बज गया, 5 बज गया, समझते हैं 5:30 बजे दिया हैं रोज। वो बात बोल रहे हैं, नहीं 4 बजे है सर जी,
टाइम बढ़ता है अभी ठंडी का मौसम है। उन लोग के कहिए कि हिंदू लोग गड़बड़ा जाएगा फिर बेचारा वही आती अलार्म सेट कर ले कि टाइम इतना बजे होता है। हाँ तो अपन देख हमें क्यों कर रहे हैं। चलिए आइए तुम्हारियों की जरूरी है। हो गया किसी को पूछना है बाबू 12 कहाँ से ले ले। चलिए बेटा मेरा काफी हम पाल रहे हैं। लिखिए शांत जल में एक नाव, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। पता चलेगा कल रिवाइज किए थे कि ना। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। फुल स्टॉप। धारा के अनुकूल अर्थात 68 लिखिएगा बाबू। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? 4 कितना समय लगेगा? देख लेना 4 सही है। छोटू। चार है सर। सही होगा 4। देखिए बाबू नाव की चाल दे रहे बाबू, बोट की चाल दे रहे कितना किलोमीटर? तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। और नाव की चाल बाबू दे रहे कितना? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। तो बोलिए अब करा कि 68 किलोमीटर जाना है बाबू। अब किसके दिशा में? तो धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब धारा की दिशा ना। तो धारा की दिशा फॉर्मूला B प्लस कितना बाबू? W। तो दूरी तो 68 रहती भाई। अब जोड़ेंगे तो बाबू 13 4 कितना? 17। तो काटेंगे तो 17 चौकी कितना? 68 यानी कितना घंटा भाई? 4 घंटा। कल ऐसे क्वेश्चन किए थे गो। बढ़े आगे। देखिए एक नाव धारा की दिशा, रुक जाए। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत उतना ही दूरी, 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 उतना ही दूरी, उतना ही दूरी मतलब ठीक है, उतना ही दूरी 6 घंटा में तय कर लेती है। उतना ही दूरी 6 घंटा में तय कर लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? सही है 5। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 5 ठीक है बाबू। आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, कुछ डाटा चेंज है जी? ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 किए होंगे। कह रहा है कि धारा की दिशा में, तो फॉर्मूला इतना तो लिखिए रहा होगा कि B + W।
लिखा रहा है। अच्छा 24 किलोमीटर कुछ ये दूरी है कि चाल है कि समय है? दूरी है दूरी है ना। तो 24 किलोमीटर दूरी गए कितना घंटा में? 4 घंटा तो चाल निकालने की फार्मूला बताइए। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, तो डिस्टेंस बटा में टाइम दिए भाई, तो काटेंगे तो 6 चौके कितना? 24 कितना किलोमीटर प्रति घंटा कर ही तो सकते हैं, बोलिए। अब उतना ही दूरी, उतना ही मतलब धारा के विपरीत में उतना ही मतलब कितना? 24 कितना समय में? 6 घंटा तो तो काटेंगे तो 4 6 कितना? 24 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ तक डाउट है किसी को तो पहले पूछ लो। 4 से 6 डाउट है तो बाबू पूछा है नाव की चाल, तो जोड़ेंगे तो बाबू कुछ 2b, अब इधर जोड़ेंगे तो 6 4 कितना? 10, और 10 को 2 से काटेंगे बाबू तो कितना बार में? तो नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले समय 4 घंटा था। पहले 4 था। तो क्या दिक्कत है, छोड़ दीजिए। निकलेगा तो फिर दिक्कत है। हाल थे अभी उधर गए, देख लीजिए दुकान, वहाँ दुकानों पर कर लीजिए। इंजीनियर है, लाइब्रेरी बनना है। ना गरीब आदमी की कोई किडनैप नहीं करते। हम सब गरीब आदमी हैं। तो धरती के हम लोग बोझ हैं। लिखिए शंभू सर जी के काटने तक का फायदा होगा, उनको छोड़ देंगे, उनको सब कोई नहीं, शंभू सर के करेगा तो उनको लड़का लोग खोजेगा ना। नहीं बूढ़ा होकर छोड़ देंगे। नहीं, ऐसे थोड़ी बूढ़ा कबूतर हो गया तो छोड़ देंगे। उनको नाम पर पूरा संपत्ति होगा, कानून लिखवा लिया लेकिन तो कोई था किडनैप करके। लिखिए एक नाव धारा की दिशा में, 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 एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी, एकदम सेम क्वेश्चन है, खाली डाटा चेंज है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है, 1 घंटा में तय करती है, तथा धारा के विपरीत, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। धारा का वेग कितना है? धारा का वेग कितना है? धारा का वेग कितना? वेग मतलब और W बराबर सर जी 3 होगा। 3 होगा। 3 सही है। नहीं, अलग अलग है दूरी, समय दोनों के लिए सेम है लगता है कि 1 घंटा हाँ। होता है। नहीं तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? ऊपर बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ। 8 जो है इसको चंदन सर जी तो बना रहे तो कहाँ? लाइब्रेरी वही खोल रहे हैं यहाँ। सर कहाँ बोलते हैं? वहाँ वाला में जो कल लड़का ना गिरा था एक। वो जो बन रहा है उसमें बात किए हैं, वही तो हमको भी बोल रहे थे चंदन जी। या हाँ बोले थे कि सर उसमें बोले थे। देखिए बाबू, करत है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा मतलब V + W फार्मूला होता था बाबू। अच्छा स्पीड बराबर काची होता है? डिस्टेंस बटा में टाइम। तो बाबू डिस्टेंस बटा में टाइम, तो डिस्टेंस 8 बाबू 1 से भागा देंगे तो कितना बार में? 8 बार। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा सही, तो बोलिए। अब बाबू धारा के विरोध में यानी V - W, 2 किलोमीटर दूरी कितना घंटा में? 1 घंटा में। तो डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम बाबू, तो काटेंगे तो यानी 2 बार में कट जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, बोलिए। अब पूछा नाव की चाल, धारा का वेग। धारा का वेग मतलब नाव का चाल, तो बाबू जोड़ेंगे तो बाबू कुछ 2W, लेकिन इधर तो माने समझ रहे, चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। तो ये बाबू घटेगा तो कितना? 6, तो काटेंगे तो W बराबर कितना बाबू? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, बोलिए। आगे बढ़िए।
लिखिए दो स्थान भले स्थान 108 किलोमीटर दूर है। दो स्थान 108 किलोमीटर दूर है। दो स्थान 108 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। सही यहाँ तक? चलना शुरू करती है। अगर एक नाव धारा के साथ तथा दूसरी नाव धारा के विपरीत दिशा जा रही है। सही यहाँ तक? जा रही है। कितने समय बाद जा रही है? कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेगी? कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेगी? अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। उनकी चाल मतलब नाव की चाल दिले है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा 10 से 15 सेकंड के लिए। बनाए लास्ट में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 108 वाला इन लोग दोनों जोड़ना है। घटाना है। जोड़ेंगे। देखिए आइए, बहुत आसान मगर है। सबसे इजी क्वेश्चन यही है। दो स्थान है बाबू, जिसके बीच की दूरी बाबू कितना किलोमीटर? तो 108 किलोमीटर। सही है, तो बोलिए यहाँ तक। क्वेश्चन बोला है कि एक नाव धारा के साथ जाएगी तो दूसरी नाव धारा के विपरीत आएगी। तो धारा के साथ जाने वाली की नाव के फार्मूला बताइए। बी प्लस कोची कन्फर्म, और धारा के विपरीत आने वाली के बी माइनस कोची। यहाँ तक में किसी भी विभाजन के डाउट है तो बोलिए। अब उनकी चाल दिले है, तो उनकी चाल मतलब नाव की चाल बाबू तो बैठा सकते हैं 12 प्लस W, यहाँ बैठा सकते हैं 15 माइनस W। किसी भी भाईजान के यहाँ तक डाउट है तो पहले बताइए। यहाँ तक में डाउट है तो लैंग्वेज एक बार पढ़ के मिलाइए। नहीं डाउट है। अब बताइए बाबू तनिष्क यहाँ पर आती लगेगा। हमको पूछा कितने समय बाद मिलेंगे मतलब कुछ पूछा है बाबू टाइम। तो टाइम बराबर फार्मूला कुछ बाबू होता है तो डिस्टेंस बटा में स्पीड। सही है, तो दूरी मेरा कितना भाई 108। सही है। अब विपरीत दिशा में जाती थी तो रिलेटिव स्पीड जुड़ता था, जुटेगा ना। तो बाबू जोड़ेंगे तो 12 प्लस W अब प्लस 15 माइनस W। तो माइनस में प्लस में W से W बर्बाद हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो ये कितना 27। तो बटे में कितना बाबू 27। सही है, तो 27 चौके 78 से यानी 8 यानी कितना घंटा बाबू? सही है।
बस दिख रहा है ना, दिख रहा होगा ये वाली। पूछो देखिए आज कैमरा नहीं सेट हुआ है बढ़े। चलिए लिखिए बाबू, 328 लिखिए कोई मोटर यहाँ रखा हुआ उसे कोई दिक्कत नहीं। कोई मोटर कोई मोटर बोट शांत जल में, कोई मोटर बोट शांत जल में, इतना घटिया कौन सोचता है। कोई मोटर बोट शांत जल में, कोई मोटर बोट शांत जल में, जल में, कोई मोटर बोट शांत जल में, जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जैसे शांत जल में 45 किसी मोटर बोट शांत जल में लिखिए ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है। यदि धारा की अनुकूल, यदि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब B + W ना, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 1 घंटा 20 मिनट समय लेती है। उसे 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। उसे 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। तो उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में, तो उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में, तो उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में यह कितना समय लेगी, यह कितना समय लेगी तय करने में, नई दूरी तय करने में धारा के विपरीत कितना समय लेगी बाबू, वह कितना समय लेगी। देखिए जब तक फ्यूचर नहीं पढ़ेगा ना तो दिक्कत होगा। मकान संजय सिंह इनके पता नहीं ना होगा। कुछ नहीं मानेगा तो कहाँ कुछ नहीं बनता है सर। देखिए बाबू, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल कितना है बाबू, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए पीछे से बताइएगा, शांत जल में किसी मोटर बोट की चाल यानी B बराबर है कि B + W है कि B - W है, ये हमको कंफर्म करिए। सुनिए क्वेश्चन मेरा, किसी मोटर बोट में शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए B बराबर है कि B + W बराबर है कि B - W बराबर है। कंफर्म जब तक नहीं होगा तब तक डाउट रहेगा। हमको यही में कंफ्यूजन है, पूछो मेरा आए B + W बराबर नहीं है। मोटर बोट में शांत जल की चाल यानी नाव की चाल दिले है खाली, यानी नाव की चाल कितना है बाबू, तो 45 यानी बोट बराबर 45। बोलिए क्लियर है तो यही से हमको दिक्कत है, मतलब बाकी पानी तो बताइएगा तब ना कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। यहाँ तक सही बोलिए। अब धारा के अनुकूल बराबर फार्मूला कुछ होता बताइए, B + कुछ धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट, तो बाबू ये किलोमीटर में है, 1 घंटा है 20 मिनट है, नियत बराबर है, इसको हम घंटा मिला सकते हैं। तो कितना से, तो 60 से, तो 20 से कम 20 20 से कितना 60, तो गुना करेंगे तो 3 कितना 4 बटा कितना बाबू 3, तो 4 बटा 3 बाबू, तो 3 पलट के भेज दे ऊपर। बोलिए 3 लिखा रे सही बोलिए। तो काटेंगे तो 20 से काटेगा ही, तो 20 से कितना हमें बीचों के 80 20 कितना 60, तो बाबू इसको रफ में डाल रहे हैं। तो बोलिए हम लिख सकते हैं कि B + W बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले बता दीजिए हमको,
खाता 65 1400 92 कन्फर्म, यही पर आप सोचिएगा। हाँ इसका मतलब बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू ऐसा रखना है ना, खाता बी और डब्ल्यू का वैल्यू रखना है, यानी 9 का चाल ऐसा रखना है, धारा की चाल ऐसा रखना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। लेकिन हमारा 9 के तो चाल पता है कितना, तो 9 की चाल बाबू 45, तो बाबू कितना रखो कि डब्ल्यू की चाल यानी 60 हो जाएगा, यानी 15। बोलिए, तो हमारा 9 के चाल पूछ निकल गया, 9 की चाल तो दे लेता, अगर धारा की चाल पूछता तो ये होता। यहाँ तक सही है। अब करा कि उतना ही दूरी, सुनिए क्वेश्चन मिलेगा, उतना ही दूरी धारा के विपरीत, उतना ही दूरी मतलब अब कितना दूरी, तो 80 किलोमीटर। धारा के विपरीत माने बी माइनस कोची डब्ल्यू, तो ऊपर दूरी है, नीचे चाल कोची निकलेगा, बताइए जल्दी सुन। समय, तो बाबू इतना दूरी, अब बाबू घटाइए, 45 बैठाना होगा बाबू यहाँ पे, 45 में से 15 घटा भी हो, 123 तो 45 में से 15 घटाएंगे तो कितना, 35 30 ना, 30, तो बट्टे में रख देंगे 32, 1 0 से 1 0, तो 2 बटा कितना बाबू 3 घंटा। ऑप्शन अगर ऐसे रहता तो यही आंसर, लेकिन नहीं है तो इसको मिनट में ला सकते हैं, तो गुना कितना से बाबू, तो 60 से, तो काटेंगे तो कितना बार में, 20 बार में, यानी 2 घंटा 20 दूनी के कितना 40 मिनट। पहले इसको छापिए, सेम क्वेश्चन देंगे, खाली डाटा चेंज रहेगा। 500 दीजिएगा 97 दीजिएगा। अब लिखिए मकान स्कूल के पीछे लिखा गया है खाता 183 छापिए, ये कहा गया है ना, बोले छापने के लिए हो जाएगा। चलो छाप छाप। कह रहे थे ना कि पिता की मेहनत और घर की जिम्मेदारी, जिसको याद है ना, तो अक्सर लड़का या लड़की गलती कदम नहीं उठाता। ये बात बोल रहा है। जोर से बोल देता ना, कुछ ना बोलना, नहीं कुछ। ऐसा ही हम क्यों दे रहे हैं जी, कोई गलती नहीं करेगा, जो गलती करेगा उसको गोली मारते। देखिए, कोई मोटर बोट, देखिए कोई मोटर बोट, एक क्वेश्चन सुनो, कोई मोटर बोट, पूनम कुमारी स्पीकिंग टू क्वेश्चन, कोई मोटर बोट शांत जल में, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी बराबर चाल दिले है। कोई मोटर बोट शांत जल में, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह धारा के विपरीत दिशा में, वह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में, वह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में, वह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। धारा के विपरीत मतलब बी माइनस डब्ल्यू। धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो चाल निकाल सकते हैं ना, 56 किलोमीटर जाती है, तो उतना ही दूरी धारा के अनुकूल, यानी बी प्लस डब्ल्यू, उतना ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में, उतना ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 55
95 किसको चाहिए? जाते समय दे देना मगर। कटेगा नहीं देखो। मिनट घंटा मिनट 7 एक 26 कितना मिनट हो गया? 45 मिनट हम जो छोड़ दे रही हमारा जो आगे जो है हम मिला दे के बेटा रे बाबू दू एक बार छोड़ दे एक खाली दू का 5 दू 5 बोल दे एक को बचा हाल नहीं कट रहा है बाबू ना, जब जल्दी कटे। 1 घंटा 52 मिनट 1 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा 21 मिनट, 2 घंटा 25 मिनट, 3 घंटा। मकान है। अच्छा, मोटर बोट की चाल बाबू कितना दिले है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। तो धारा के विरोध में, धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर दूरी? 56 किलोमीटर दूरी। कितना घंटा में? 1 घंटा 45। 1 घंटा रह दीजिए, 45 मिनट को घंटा में लाएंगे भाई जान तो बटे में 60। ध्यान दीजिए बाबू, केयर ऑन द बोर्ड। तो 15 तिया 45, 15 चौके तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना? 7। 7 बटा में 4, सही बोलिए। तो चाल B माइनस W बराबर चाल निकाल सकते हैं। तो B माइनस चाल बराबर होगा दूरी बटा में समय। तो दूरी बटा में समय, तो बाबू दूरी बटा में कितना हो समय? तो 4 जाएगा ऊपर, हाँ नीचे 7 तो 8 सत्ते कितना? अब 8 चौके तो बाबू B माइनस W बराबर कितना बाबू? 32। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो लाइन घेर रहे हैं, यानी B और W का मान ऐसा रखना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए? 32। यानी 4 होगा। क्लियर है? बोलिए। तो बाबू हमारा नौवा के चाल तो दिल ही है कितना? 36। तो कितना रखिए कि घटा के 32 आते? 4। कन्फर्म? तो 4। अगर 9 की चाल तो 9 के तो पूछेगा, 9 तो आयल दिल ही था। पूछेगा धारा के चाल, तो धारा के चाल पूछता तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछा कि नहीं बताइए 9 धारा के साथ जाएगा ना तो कितना समय लगेगा? तो धारा के साथ यानी 65। यहाँ पे आ रहे बाबू, इधर पटा है। देखिए कितना दूरी है बाबू? उतना ही दूरी। उतना ही दूरी मतलब 56 धारा के साथ मतलब फार्मूला B प्लस कोची W। तो जोड़ेंगे तो 36 ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो कर दें 40। करते हो 8 से 8 सत्ते 56, 8 5 40 भागा दे सकते हैं। 2 नहीं 7 5 एकम 5 यानी 1 पूर्णांक 2 बटा कितना? 5 लिख सकते हैं। इतना घंटा को मिनट में लाएंगे तो कितना से? यानी काटेंगे तो 12, 12 दूनी के 24 यानी 1 घंटा 24 मिनट। सही है ना? 1 घंटा 24 मिनट छाप लीजिए। ये वाली रफा में डाल देगा 20 से, कि कंफ्यूज करेगा। 1 घंटा कितना मिनट? आज इतना रखे जाए क्लास। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं आज का क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।